सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे साजिद तारड़ साहब को, जो है तो पाकिस्तानी मूल के पर वो अमेरिका में रहते हैं और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। और वो बात करेंगे भारत और अमेरिका के रिश्तों पे और कैसे भारतीयों का प्रभाव अमेरिका के ऊपर बढ़ रहा है और कैसे ट्रंप तैयारी कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट करने की। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी आपको कुछ खबरें भारत के हवाले से बताना चाहूंगा कि इस वक्त अगर देखा जाए तो ना सिर्फ मोदी साहब जो हैं वो अगले महीने अमेरिका आ रहे हैं, बल्कि उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ पेरिस में भी होगी और उसके बाद क्वाड की मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो खुद भारत जाएंगे। यहाँ पे जब पिछले दिनों के अंदर जब डॉक्टर जयशंकर आए, वो उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी की एक्सट्रीम को टच किया। इनाग्रेशन पे आए, सामने फ्रंट सीट पर बैठे, मार्को रूबियो से हल्फ उठाने के बाद पहली मुलाकात उनकी हुई। और फिर ना सिर्फ मैं इसमें जो उन्होंने चंद बेस्ट डिप्लोमेटिक स्ट्रोक जो खेले, उसमें एक तो 18,000 भारतीय जो के डिपोटेशन के लिए जेलों में हैं उनको वापस एक्सेप्ट करने वाली बात की, जो कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब का नंबर 1 एजेंडा है, डिपोटेशन। और इस वक्त मैं समझता हूँ इट वाज अ वंडरफुल स्ट्रोक। और उसके बाद मैं समझता हूं कि मजीद जो स्टेप उठाए गए मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा, बड़े एक्सीलेंट। बल्कि निर्मला सीताराम जिन्होंने अगले दिन भारत का बजट जो है उसमें अनाउंस किया, उसमें उन्होंने प्रीएम्प्टिव एक जो स्ट्रोक खेला है वो क्या है कि उन्होंने भारत जो इस वक्त यहां से हार्ले डेविडसन, टेस्ला और एप्पल, ये 3 कंपनियां जो है इस वक्त जो जा रही हैं उन पे पहले ही जो है वो जो टैक्स है, टैरिफ है, उसमें कमी कर दी है। एक्सीलेंट स्ट्रोक। उसकी वजह यह है कि आज से कनाडा, मैक्सिको के ऊपर 25% टैक्स और चाइना की प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो 10% टैक्स का लागू किया जा रहा है। और भारत के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप साहब माजी के अंदर अपनी शिकायत का इजहार करते रहे हैं, बल्कि हार्ले डेविडसन के लिहाज से वो अपने 2017 वाले टर्म के अंदर भी बात इस चीज की करते रहे हैं कि भारत जो है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाता है। लेकिन उन्होंने निर्मला सीताराम ने एक्सीलेंट स्ट्रोक खेला है मैं समझता हूं। और इससे पहले कि मैं इस पे मजीद बात करूं, बजट का ऐलान किया जिसमें 2 रिमार्केबल चीजें सामने आई हैं। एक तो 12 लाख जी की सीलिंग जो पहले 7 लाख थी, 7 लाख से नीचे जो लोग कमाते थे उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं था, उसकी ब्रैकेट को बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि 1 लाख रुपया अगर महीने की आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। 1 लाख रुपया महीना एक्सीलेंट मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास की ग्रोथ के लिए। और उनको मजीद जिस तरह कहते हैं रेगनिज्म था कि टैक्स कट करके लोगों के हाथों में पैसे दिए और उससे इकॉनमी बढ़ती है, लोग शॉपिंग करते हैं, उससे ना सिर्फ जॉबें बढ़ती हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है। जबरदस्त। और दूसरा सबसे बड़ा उनका जो फैसला था, 500 करोड़ से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, मैं समझता हूं कि तो एक्सीलेंट। इस वक्त जो मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा था, भारत के अंदर दादो शुमार के जो आंकड़े बताते हैं कि 31% से ज्यादा मिडिल क्लास है जिनके ऊपर इस चीज का इंपैक्ट होगा। और मैं समझता हूं कि ये 2 चीजें जबरदस्त। पाकिस्तान को भी और उस रीजन के अंदर दूसरे कंट्रीज को भी सोचना चाहिए कि सेल्फ रिलायंस किस तरह करनी है, अपनी मिडिल क्लास को ग्रो किस तरह करना है, उनको टेक्नोक्रेट किस तरह बनाना है। मैं समझता हूं कि ये जबरदस्त बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के साथ इस वक्त अगर देखा जाए तो उस रीजन के अंदर कई नई चीजें हो रही हैं। भारत ना सिर्फ अमेरिका के साथ अपनी डिप्लोमेसी के अगले लेवल पर जा रहा है, बल्कि जो पिछले दिनों में चाइना के साथ भी उन्होंने अपने डिस्प्यूट्स को कम करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूं कि बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस, रशिया, चाइना और अमेरिका, तीनों जगहों पे भारत जो है वो जबरदस्त इनिंग खेल रहा है। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनकी तालीम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, जहां के लोग पढ़ पढ़ के ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक के
माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के और अमेरिका के अंदर हर दूसरी फॉर्चून 500 कंपनी के सीईओज बन रहे हैं। और यही भारत की सबसे बड़ी तरक्की है, तालीम, इंग्लिश और मैथ पे ग्रिप होना। एक बहुत बड़ी मिसाल है। मेरे ख्याल में लोगों को देखना चाहिए, बिलखुसूस उस रीजन के दो कंट्रीज जो जिनके बॉर्डर जिन पे मैं हमेशा नजर रखता हूं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इनको देखना चाहिए कि भारत की तरक्की किस तरह है और उस पर कोशिश की जाए। अगर मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं होती कि अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो उसकी कॉपी कर ली जाए। तो मैं समझता हूं कि जबरदस्त मूव, टैक्स कम किया गया है, अमेरिका का टैरिफ कम किया गया है। हार्ले डेविडसन, एप्पल और टेस्ला, तीनों अमेरिकन कंपनियां जो हैं इस टैक्स से फायदा उठाएंगी और भारत की जो मिडिल क्लास है वो 12 लाख। इस वक्त इंडियन, पाकिस्तानी और दूसरे जितने भी अमेरिका में रहने वाले इमिग्रेंट्स हैं उनके अंदर एक खौफ मौजूद है डिपोटेशन के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी के हवाले से। तो इस पे बात करना बहुत जरूरी होगी। बल्कि मुझे कई लोगों ने भारत से और पाकिस्तान से मैसेज भी किए कि हमारे पास विजिट वीजाज हैं, हमें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या हमारे वीजे कैंसिल कर दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स बल्कि उनके हवाले से भी कई क्वेश्चन मुझे किए गए। और सिंस आई हैव बीन, मैं नॉट ओनली कानून का एक स्टूडेंट हूँ, लॉ स्टूडेंट, मैंने यहाँ से भी किया, पाकिस्तान से किया, और उसके बाद आई एम रिपब्लिकन सिंस सो लॉन्ग। तो मैं समझता हूं कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर इफ यू आर नॉट अ क्रिमिनल एंड इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ क्राइम, यू शुड नॉट फियर अबाउट एनीथिंग। बल्कि इसमें आपके पास अगर वीजा है तो आपका क्यों कैंसिल किया जाएगा। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसके बारे में एक अगले दिन बयान दिया था कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं और वो एंटी अमेरिकन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, उनके वीजास कैंसिल करके डिपोर्ट किया जाएगा। मैं एब्सोल्युटली एग्री करता हूं। आज सुबह मैं एक टीवी चैनल पर था जिसपे एक दूसरे जो मेरे साथ पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने कहा था कि दिस इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो राइट है हमारे। देखिए, अगर आप यहाँ स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट वीजा पर हैं तो आपके कौन से राइट्स हैं कि आप यू आर स्टिल अ फॉरेनर हियर, और आप बाहर निकलकर सड़कों पे नारे लगाएं कि वी आर हमास, वी लव हमास, इंतफादा इन द यूएसए। बिलखसूस जो वो पार्टिसिपेंट थे वो फलस्तीन के हवाले से बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल वीजाज पे हैं उनको ये राइट नहीं पहुंचता कि वो बाहर निकल के अमेरिका के झंडे जलाएं और उसके बाद जो ऐसी अब्यूसिव लैंग्वेज टू द होस्ट कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल करें। अगर आपको फलस्तीन का इतना ज्यादा शौक है इन चीजों का तो अपने कंट्रीज के अंदर जाके एहतजाज करें। यहां आप अमेरिकन वैल्यू से एग्री नहीं करते तो आप फौरन यहां से वापस चले जाएं। ये दिस इज अ क्रिश्चियन कंट्री। यहाँ पे आप इंतफादा को सपोर्ट करेंगे और अमेरिकन झंडे जलाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उनके बारे में तो मैं कहा जा सकता है। और दूसरा, अगर आप क्राइम में इन्वॉल्व हैं तो चाहे आपके पास ग्रीन कार्ड है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज से 2 दिन पहले जो लेकिन राइली एक्ट जो है वो साइन किया है कि अगर जो भी इमिग्रेंट यहाँ पे क्राइम में इन्वॉल्व होगा उसको डिपोर्ट कर। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह साजिद तारड़ साहब का पॉजिटिव एनालिसिस और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।